हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मौत भी हो सकती है। मैं सिया खान आज की ये कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेडिंग एनिवर्सरी पर रोहन ने अदिति को एक सरप्राइज देने की सोची। वो अदिति के साथ सुनहरे सफ़र पर चल पड़ा। अदिति के लिए ये सफ़र सरप्राइजेस से भरा हुआ था। जब कार रुकी तो अदिति ने देखा कि वो एक फार्म हाउस के सामने है जो काफ़ी सुंदर था। वो रोहन से कुछ पूछती उससे पहले रोहन ने उसे बताया कि ये फार्म हाउस अब से अदिति का वेडिंग गिफ्ट है। अदिति बहुत खुश थी। दोनों फार्म हाउस के अंदर चले गए। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। सजावट भी दिलचस्प थी। रोहन ने अदिति से कहा कि वो बाहर से कुछ खाने का इंतज़ाम करके आता है। कहते हुए रोहन बाहर चले गया। फार्म हाउस घूमते घूमते अदिति गार्डन में पहुंची। उसे बड़ी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ पेड़ के पास ज़मीन से आ रही थी। कुछ देर अदिति आवाज़ सुनती रही। फिर वो पास पड़ा हुआ फावड़ा उठाकर ज़मीन से मिट्टी निकालने लगी। मिट्टी के अंदर एक संदूक था। अदिति ने संदूक खोला तो पाया कि उसमें बेहद खूबसूरत गहने थे। अदिति को लगा शायद ये भी रोहन का कोई सरप्राइज हो। वो गहने लेकर कमरे में चली गई और एनिवर्सरी के लिए तैयार होने लगी। शाम हो चुकी थी। राहुल केक और डिनर लेकर फार्म हाउस लौटा। उसने अदिति को आवाज़ लगाई पर अदिति वहाँ नहीं थी। उसने हर जगह ढूंढा। आखिर में उसे अदिति की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ टेरेस से आ रही थी। जब राहुल टेरेस पहुंचा तो उसने देखा कि अदिति सज संवर कर टेरेस पर खड़ी है जहां से वो गिर सकती है। राहुल भागकर अदिति के पास पहुंचा और उसे वहां से उतारने लगा। अदिति के गले का हार ज़मीन पर गिर गया और अदिति बेहोश हो गई। जब अदिति को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। राहुल इस बात से हैरान था पर उसे लगा हो सकता है कि सफ़र के दौरान अदिति थक गई हो। अदिति और राहुल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके सो गए। रात में जब राहुल की आंखें खुली तो उसने देखा कि अदिति उसके ऊपर चाकू लेकर बैठी है। अदिति जोर जोर से हंसने लगी। राहुल ने अदिति को धक्का दिया और वहां से भागने लगा। अदिति ने राहुल का गला पकड़ लिया। अपना बचाव करने में राहुल के हाथ से अदिति के गले की माला टूट गई और अदिति बेहोश हो गई। इस बार राहुल को याद आया कि उस रात भी माला टूटने के बाद अदिति बेहोश हुई थी और जहाँ तक राहुल को याद था ऐसी कोई माला उसने अदिति के गले में पहले नहीं देखी थी। राहुल अदिति के पास बैठा रहा। अदिति को होश आते ही राहुल ने उसे गहनों के बारे में पूछा तो अदिति ने बताया कि उसे गहने गार्डन से मिले और उसे लगा कि वो राहुल का सरप्राइज होगा। राहुल ने अदिति को सारा वाकया बताया। अदिति ने गहने संदूक में डालकर संदूक को दोबारा फार्म हाउस के गार्डन में दफना दिया और दोनों फार्म हाउस छोड़कर घर वापस लौट गए। कहा जाता है कि वो फार्म हाउस काफ़ी साल पुराना था जिसमें एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसे गहनों का बहुत शौक था। उसने अपने सबसे सुंदर और कीमती गहने संदूक में छिपा दिए थे क्योंकि उसे लगता था कि कोई
उसकी जान लेकर उसके गहने चुरा लेगा और एक दिन उसकी मौत हो गई और कोई नहीं जानता था कि गहने कहाँ हैं। जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे।